दोस्तों हमारे आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा द मिडल एज। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ये सेकंड टॉपिक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक द ओल्ड एज था और उसका मैंने वीडियो डाला है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं द मिडल एज के बारे में। दोस्तों हमने इससे पहले देखा था कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर 4th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक था। अब ये मिडल एज 12th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। इस एज में सबसे बड़ा आविष्कार हुआ यूनिवर्सिटीज का। दुनिया में तब से लेकर अब तक कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही ज्यादा फेमस है और इस दोनों यूनिवर्सिटी का आविष्कार हुआ था इसी मिडल एज में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था 1209 में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था 1167 में। इस एज में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है लिमनस ब्रूट। लिमनस ने इसे लिखा था। इसे और एक नाम से जाना जाता है जो कि है द क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन। ये एक हिस्ट्रियोग्राफी है जिसे द मिडल एज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 16,096 लाइन्स में इसे लिखा गया था। ओल्ड एज में ही बाइबल का आविष्कार हो चुका था, लेकिन मिडल एज में क्या हुआ, वाइक्लिफ नाम के एक राइटर ने उसे ट्रांसलेशन कर उसे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। अब जबकि उस एज में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन लोग का यह धर्म ग्रंथ बन चुका था और उसी वजह से इसे जब इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया तो ये वर्क बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। फेमस होने के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की भी उससे प्रोग्रेस ज्यादा बढ़ने लगी और माना जाता है यह ट्रांसलेशन 1382 और 95 के दरमियान हुआ। इसी से फिर लालार्ड युद्ध प्रेरित हुआ। फ्रेंड्स फिर बाद में 14th सेंचुरी में पर्ल नाम का एक बहुत ही फेमस पोइट बना। उसका एक फेमस वर्क है सर ग्रोविन एंड द ग्रीन नाइट। वह ज्यादा से ज्यादा एलिटरेटिव रोमांस वर्स लिखता था और ये जो सर गोविन एंड द ग्रीन नाइट है ये भी एक एलिटरेटिव रोमांटिक वर्स है। उसके बाद आए हमारे जॉफ्री चौसर। 14th सेंचुरी में यह बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर है जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी। उनका द कैंटरबरी टेल बहुत ही ज्यादा फेमस है। दोस्तों मैंने कैंटरबरी टेल का प्रोलॉग अपलोड किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही में मैंने इस द कैंटरबरी टेल के 24 स्टोरीज के कलेक्शन में से सबसे पहली स्टोरी जो द नाइट ने बताई वो भी मैंने अपलोड की है, उसकी भी साथ ही मैं लिंक में डाल दूंगी। अगर वक्त मिले तो ज़रूर देख लेना, जिससे आपको पर्सनली पता चल जाएगा कि जॉफ्री चौसर सच में कमाल के राइटर थे। दोस्तों इस एज में इंग्लिश की कंपटीशन में और 3 लैंग्वेजेस थी, लैटिन, फ्रेंच और नॉर्मन। तो देखिए इसमें जॉन गोवर जो कि जॉफ्री चौसर के दोस्त थे, उन्होंने 3 वर्क लिखे। रोमन लैंग्वेज में उन्होंने लिखा द मिरर डी आई ओम, इंग्लिश में लिखा वोक्स क्लैमेंटिस और भी एक इंग्लिश में वर्क लिखा जिसका नाम है कॉन्फिशियो अमेंटिस। इनमें सामाजिक नैतिकता और राजकीय बातों पर उन्होंने लिखा था। तीनों भी वर्क उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस है। याद रखना जॉन गोवर जो कि चौसर का दोस्त है, जिसके ये 3 वर्क्स द मिडल एज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। द मिडल एज में अब IMP वर्क माना जाता है, वो है रिवलेशन ऑफ डिवाइन लव 1393। ये एकमात्र पहला वर्क था जो कि एक स्त्री ने खुद पब्लिश करवाया था और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। हमेशा याद रखना द रिवलेशन ऑफ डिवाइन लव 1393। फ्रेंड्स उसके बाद IMP है ली मोल्टे डी। ये सर थॉमस मैलोरी ने लिखा था जिसे कैस्ट ने पब्लिश करवाया था। अब इसे मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इंग्लैंड में जितने भी बुक पब्लिश करवाए गए उनमें से सबसे पुरानी बुक थी। मिडल एज में अब लास्ट स्टेप आती है मिडिवल थिएटर की। अब देखिए हमने देखा था ओल्ड एज में ड्रामास की शुरुआत हुई थी, तब उन्हें सिर्फ चर्च में पब्लिश करवाए जाने की परमिशन थी, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों के सामने बाहर भी उन्हें प्रोड्यूस करने की मंजूरी दी थी। लेकिन अब मिडल एज में क्या हुआ, मिडिवल थिएटर में वो ड्रामा की शुरुआत 4 कदम आगे बढ़ी। पहले तो धार्मिक बातें ही दिखाई जाती थी, लेकिन अब इस बार चमत्कारिक नाटक भी दिखाने लगे, कॉमेडी प्ले भी दिखाने लगे और हिस्टोरिकल प्लेस भी दिखाने लगे। उस वजह से क्या हुआ, लोगों के सामने एक अलग एज साबित हुआ, जिस वजह से ड्रामास की बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होने लगी। अब मिडिवल थिएटर ही क्यों, ड्रामा पहले कॉमन जगहों पर प्रसारित किया जाता था जहां पर लोग उन्हें बाहर देखते थे, लेकिन अब लोगों को देखने के लिए एक स्पेसिफिक जगह बनाई गई जिसे फिर बाद में लोग थिएटर कहने लगे। उसमें फिर अलग अलग सुविधाएं आई। अभी भी बाइबल में जो स्टोरीज है उनको प्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन जो हीरोज थे वो उसे अच्छी तरह से मॉडर्न टाइप से प्रेजेंट करते थे, जिस वजह से कि मॉडर्न एज ड्रामा के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। तो फ्रेंड्स मिडल एज का ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एज में लैंग्वेज के साथ साथ राइटर्स की भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, साथ ही में ड्रामा की भी इम्प्रूवमेंट हुई। द मिडल एज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज माना जाता है। दोस्तों ये मिडल एज चला 10th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। उसके बाद एज आया इंग्लिश रेनेसांस का और ये एज चला 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक। इस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिस वजह से मैंने डाली हुई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाया करेगी।
वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।